हरे कृष्ण। आइए आज के वीडियो में हम 21 सितंबर 2025 को लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में जानेंगे। क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा? और यदि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा तो सूतक काल कब से कब तक माना जाएगा? और साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो हमें किन सावधानियों को बरतने की आवश्यकता होती है, और साथ में गर्भवती महिलाओं को क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए और वह क्या उपाय कर सकती हैं जिससे उनके शिशु के ऊपर ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। साथ ही साथ हम सर्वपित्र अमावस्या का उपाय भी देखेंगे, जो कि यदि यह उपाय हम करते हैं तो सारे पितृ देव हमसे प्रसन्न होंगे और हमारी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण होगी। आइए सबसे पहले देखते हैं यह सूर्य ग्रहण कब से कब तक लगेगा। सनातन शास्त्रों में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व बताया गया है। इस बार साल का आखिरी सूर्य ग्रहण सर्वपित्र अमावस्या के दिन लग रहा है। सनातन धर्म में सूर्य ग्रहण को शुभ माना नहीं जाता है। इस दौरान मंदिर के कपाट और पूजा प्रार्थना सब कुछ बंद कर दिया जाता है। आइए अब देखते हैं कि सूर्य ग्रहण कब से कब तक लग रहा है। सूर्य ग्रहण की शुरुआत 21 सितंबर की रात 10:59 पर होगी और इसका समापन रात में 3:23 पर होगा। यह सूर्य ग्रहण आपका कुल 4.5 घंटे चलेगा। यह आंशिक सूर्य ग्रहण है और यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। और यह ग्रहण भारत में दिखाई ना देने की वजह से भारत में इस ग्रहण का सूतक काल भी नहीं माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि सूतक काल क्या होता है। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल की शुरुआत हो जाती है। इस अवधि के दौरान पूजा पाठ, शुभ और मांगलिक काम करने की मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि सूतक काल के दौरान से ही और जब तक ग्रहण लगा रहता है प्रभु के नाम का जप करना चाहिए। इसके अलावा कहा तो यह जाता है कि भोजन का सेवन ना करें और ग्रहण के दौरान आप उतनी देर तक 4 साढ़े 4 घंटे जितनी देर तक ग्रहण लगा है आपको भोजन नहीं करना चाहिए। विशेषकर गर्भवती महिलाओं के ऊपर यह नियम ज़्यादा ही लागू होते हैं, जिससे कि उनके शिशु के ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। आप भोजन तो नहीं परहेज कर सकते हैं, ना कि खाने पीने की चीज़ों का परहेज कर सकते हैं, लेकिन इतना परहेज हो सकता है कि जितनी देर तक सूतक लगा रहे गर्भवती महिलाएं, जितनी देर तक ग्रहण लगा रहे गर्भवती महिलाएं कोशिश करें कि वो टहलती रहें और कुछ भी काटे पीटे नहीं, मतलब चाकू से कोई सब्जी ना काटें, चाकू से कुछ ना काटें, ना सुई से किसी चीज़ को सिलें, मतलब चाकू, कैंची इन सब चीज़ों को नहीं हाथ लगाना चाहिए। नहीं तो आप अगर छुएंगे तो कुछ ना कुछ काटे पीटेंगे जरूर, तो ऐसे तो कोई छूता नहीं, तो बिल्कुल छुए नहीं, क्योंकि जब आपका बच्चा इस दुनिया में आएगा तो उसके ऊपर इन सब चीज़ों का निशान भी दिखाई पड़ेगा। यदि आपने कुछ सिला होगा ग्रहण के दौरान तो आप देखेंगे कि आपके बच्चा जब दुनिया में आएगा तो उसके शरीर पर कहीं ना कहीं सिले का निशान जरूर नजर आएगा। यदि आपने कुछ काटा है तो उसका शरीर का कोई अंग हल्का फुल्का कटा पिटा भी जरूर रहता है। तो इस दौरान ग्रहण के दौरान इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि कुछ भी काटे पीटे नहीं, आलती फालती मार के ना बैठे, पैरों को मोड़ कर ना बैठे, कोशिश करें सीधा बैठे या चलते फिरते रहे। और पानी पीने के लिए, खाने के लिए इसलिए मना किया जाता है इतनी देर तक कि जैसे कभी कभी खाते वक्त आप आड़ा टेढ़ा मुंह बनाते हो, खा लेते हो, या जैसा भी हो, कभी मिर्च ज़्यादा हो या नमक ज़्यादा तो उस तरह से मुंह वगैरह बन जाता है, तो उसके लिए भी मना किया जाता है कि ग्रहण के दौरान उतनी देर तक आपको बचाना चाहिए। लेकिन मेनली बचाया जाता है काटने पीटने से, कुछ भी सिलने के लिए, तो आपको ये बचाना है। और आप एक उपाय यह भी कर सकती हैं गर्भवती महिलाएं कि आप जो गौ माता का गोबर मिल जाए तो अपने नाभि के चारों तरफ लगा दीजिए, या आपको जो बोलते हैं गेरू होता है लाल रंग का, वो मिल जाए तो अपने नाभि के चारों तरफ लगा दें। उससे ग्रहण का कोई भी प्रभाव आपके बच्चे के ऊपर नहीं पड़ेगा। वैसे तो यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसका सूतक काल भी नहीं माना जाएगा। तो आप सूतक काल ना मान के, ग्रहण 4 साढ़े 4 घंटे का लगा रहेगा, 10:30 बजे से यह ग्रहण शुरू हो जाएगा, तो आपको जो भी खाना पीना है, जो भी करना है आप सब करके फुर्सत पा लीजिए। और कोशिश करिए कि 4 साढ़े 4 घंटे का आप टहलते रहिए या कोई अच्छी मूवी देखते रहिए और आलती फालती मार के ना बैठिए। और जब भी बैठिए पैर सीधा करके लेटिए
लेटिए भी तो आप सीधा करके ही पैर लेटिए, टेढ़ा मेढ़ा ना करिए। अपने बच्चे के लिए इतनी सावधानी तो करनी ही चाहिए। बस इन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा लेकिन ग्रहण लग रहा है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि ग्रहण भले दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन ग्रहण लग तो रहा है। तो इसलिए आपको अपने बच्चे के लिए थोड़ी सी सावधानी बरत लेनी चाहिए। उसके बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप स्वच्छ जल से अपने ऊपर छींटा दे लीजिए। सबसे अच्छा है कि गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल हो तो अपने ऊपर छींटा दे लीजिए। कपड़े बदल लीजिए अपने, बस इतना पर्याप्त है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में हम लोग कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जितना सक्षम हो उतना कर लेना चाहिए, जितना हमसे बन पड़े। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो जो आपने अपने नाभि के आसपास गेरू लगाया है या गौ माता का गोबर लगाया तो उसको आप साफ पानी से हटा दीजिए। बस इतना ही पर्याप्त होगा। आप यह उपाय कर सकते हैं नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा लेकिन कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा, आइए वह देख लेते हैं। यह ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में साफ साफ नजर आएगा। आइए अब अमावस्या का उपाय भी देख लेते हैं, जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। आपको क्या करना है कि अमावस्या के दिन आपको शाम को 6 बजे से लेकर रात में 10 बजे से पहले, मतलब ग्रहण लगने से पहले ही आपको यह उपाय कर लेना है, क्योंकि 10:39 पर ग्रहण लग जाएगा। तो उससे पहले ही आपको उपाय कर लेना है। आपको क्या करना है कि एक कटोरी में चावल लेना है। पूरा चावल अच्छे से भर लीजिए और उसमें एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए। आप 1, 2, 3 कुछ भी कपूर का टुकड़ा रख सकते हैं और इसको अपने घर के दरवाजे के पास रख दीजिए। आप चाहे तो अपने घर के मेन गेट के पास एकदम रख सकते हैं या आप चाहे तो बीचों बीच घर के रख सकते हैं, क्योंकि यह आप जो रखेंगे कटोरी में चावल, वो सारी रात वहीं पे बाहर रखा रहेगा। तो इस तरह से रखिएगा कि जिससे कि आपको दरवाजा वगैरह रात में बंद करने में दिक्कत ना हो और आप रात भर वहीं रखे रहने दीजिएगा। और यदि लगे कि कोई जानवर वगैरह जूठा कर सकता है तो आप उसको किसी चीज़ से ढक भी सकते हैं। और उसके अगले दिन जब सुबह हो तो आप स्नान वगैरह कर लीजिए। उसके बाद वहीं पर जहाँ पे आपने चावल और कटोरी रखी है और उसके ऊपर कपूर रखा है, उस कपूर को आप जला दीजिए। जब कपूर अच्छे से जल जाए तो उस कटोरी को उठाइए और वह चावल पक्षियों को डाल दीजिए। और जितनी देर तक कपूर जलता रहे आप भगवान का, पितृदेव का स्मरण करते हुए अपने मन की बात, अपनी मनोकामना कह सकते हैं। और पितरों का, अगर यदि आपके घर में पितृ दोष होगा तो वो भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि माता की कृपा अगले दिन से शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से ही लग रहा है। तो माता की कृपा होती है और पितृदेव की भी कृपा होती है, जिससे हमारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आपको इस उपाय में इतना ही करना है कि एक कटोरी चावल लेना है, उसमें कपूर का टुकड़ा रखना, अपने घर के बाहर मेन गेट पर रखना है और सुबह स्नान करने के बाद उसको जला देना है और चावल पक्षियों को डाल देना है। या किसी वृक्ष के नीचे भी आप जाके डाल सकते हैं कि कोई पशु पक्षी उसको खा ले। बस यह उपाय इतना ही करना है। यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी पूर्ण होगी और पितृ देवता प्रसन्न होंगे। यदि आपके घर में पितृ दोष होगा तो वह भी समाप्त हो जाएगा। इस बार का सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण लग रहा है, जिसे खड्गास सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आइए जानते हैं कि खड्गास सूर्य ग्रहण क्या होता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य को अपने पीछे आंशिक रूप से ढक लेता है तो सूर्य का आंशिक प्रकाश ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। इस खगोलीय घटना को ही खड्गास सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो आकाश में क्रिसेंट शेप में दिखाई देगा, यानी कि अर्धचंद्राकार रूप में दिखाई देगा। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हरे कृष्ण।